Assalamu alaikum, dear viewers. This is Ilyas Wani here from YouTube channel जमील चक। आज सीखेंगे हम मटेरियल के रिलेटेड और स्किल्ड लेबर के रिलेटेड एफटीओ जनरेशन, और लेटर ऑन वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि लेबर एफटीओ जनरेशन के डिफरेंट तरीके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सारी पेमेंट करनी हो या कुछ पेमेंट्स रुकानी हो या रिजेक्ट करनी हो, कुछ फॉरवर्ड करनी हो, ये तीन चीज़ें आज देखेंगे हम। स्किल्ड मटेरियल एंड एज वेल एज लेबर एफटीओ जनरेशन इन एमजी नरेगा फर्स्ट सिग्नेटरी पंचायत सेक्रेटरी लेवल। पहले हम देखेंगे, अभी मैं फर्स्ट सिग्नेटरी के लॉगिन में लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ से हम डिफरेंट जो इसके इस पोर्टल के डिफरेंट जो कैटेगरीज है एफटीओ जनरेशन की, उसमें F9 पे आता है एफटीओ जनरेशन फॉर स्किल्ड थ्रो रीट। सबसे पहली बात, किस ईयर का स्किल्ड आपको पे करना है वो इस यहाँ से देखना है। अगर इसी साल का करना है तो पहला ऑप्शन, अगर पिछले सालों का करना है तो प्रीवियस ईयर्स। देखिए, अगर हम 22-23 की बात करें फॉर एग्जांपल, यहाँ देखिए कितने सारे इसका क्या मतलब रूटीन रहता है कि जो जीआरएस होता है, फर्स्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है या एमआईएस ऑपरेटर होता है ब्लॉक लेवल पे, वो फॉरवर्ड करता है स्किल्ड वेज लिस्ट फर्स्ट सिग्नेटरी को, और वो सारे वेज लिस्ट आ जाते हैं, उनके वर्क कोड्स आ जाते हैं, और 1 बाय 1 उनकी ट्रांजैक्शन आती है इन फर्स्ट सिग्नेटरी के लॉगिन में। यहाँ से आपको चूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक वर्क ले लूँ, ये वाली आरसी वर्क कोड के ज़रिए आप इनको जल्दी जल्दी परख सकते हो। अगर हम इस वाले वर्क कोड की बात करें, इसको अगर मैं कॉपी करूँ फिर पेस्ट करूँ, मैंने 2 एंट्रीज आती है, यानी कि दीज टू बिलोंग्स टू दिस वर्क कैटेगरी, दिस वर्क कोड, एंड इन दोनों के हमें क्या करने हैं, वेज लिस्ट को इस वेज लिस्ट को हमें करना है एफटीओ जनरेट। जैसा कि यहाँ एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि लेबर एफटीओ में होते हैं। यहाँ कोई भी दो या कोई भी ट्रांजैक्शन हम एक्सेप्ट करके सीधे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ ये कभी नहीं दिखाएगा, मतलब आपको सारे के सारे या तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या रिजेक्ट, जैसे कि लेबर एफटीओ में लेटर ऑन में आपको दिखाऊंगा, वहाँ ऐसी दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ नहीं आती है। यहाँ जैसे ही आपका मतलब वर्क कोड के रिलेटेड जो भी वेज लिस्ट है वो सामने आएगा, आपको नज़र में आएगा वो 2 कौन से है या 3 है, 4 है, 1 है, जितने भी होंगे इनको एक्सेप्ट करके आप सीधे सबमिट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ अगर एथोराइज करेंगे तो हमारे इस वर्क के लिए हमारा एफटीओ जनरेट हो गया। बस यहाँ से आप मतलब प्रोसीड करके साइन भी कर सकते हैं, या लेटर ऑन एड डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन जो आता है, इसमें आता है पहले वाला ऑप्शन, ये अनस्किल्ड के लिए है, लेबर के लिए है। दूसरा आता है रीड के थ्रू। रीड के थ्रू जो भी आते हैं, चाहे मटेरियल हो या स्किल्ड का एफटीओ हो, वो रीड के ज़रिए, एफएमएस के ज़रिए साइन होता है। देखिए, यहाँ इसी साल में हमने बनाया, दैट मीन्स इसी साल में। अगर पुराना एफटीओ भी होगा, ये पुराना वेज लिस्ट भी होगा, लेकिन जनरेट अभी किया एफटीओ, इसलिए इसी करंट ईयर में होगा इसका एफटीओ। यहाँ से हम फिर लेटर इसको साइन कर सकते हैं। दैट वाज रिलेटेड टू स्किल्ड लेबर। इसी के मतलब हिसाब से वंस यू कंप्लीट द पेमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, देन यू कैन प्रोसीड फॉर मटेरियल लेबर। मतलब 1 बाय 1 ये होता है, एक साथ नहीं होता है। आपने फर्स्ट सिग्नेटरी सेकंड सिग्नेटरी से स्किल्ड लेबर इसका पे कर लिया, देन यू कैन मूव ऑन टू मटेरियल एफटीओ जनरेशन। ये भी अपने हिसाब से किस साल का करना है, करंट ईयर करना है तो पहले, प्रीवियस ईयर उसका करना है तो दूसरा वाला ऑप्शन। यहाँ भी कोई भी ईयर चूज करके देखिए, जितने भी मास्टर रोल ये मटेरियल लिस्ट जनरेट किए होंगे
MIS ऑपरेटर या GRS डेटा एंट्री ऑपरेटर ने अपने लॉगिन से वो सीधे चले आएंगे आपके लॉगिन में। मटेरियल लिस्ट होता है, वो उसका एक नंबर जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये पूरा ML आपको ये दिखाएगा। आपका कंसर्न GRS या MIS ऑपरेटर वो आपको भेजेगा ये वाला ML हमने जनरेट किया है इस किसी स्पेशल वर्क के लिए। और आपका वो ML मतलब आप इनको परखोगे या आप इनको यहाँ देखोगे इन टर्म्स ऑफ ML। मतलब यहाँ आपको वर्क दिखाई नहीं देगी, सिर्फ मस्ट ये मटेरियल लिस्ट का कोड या नंबर दिखाई देगा आपको। ये वाला आप फाइल में देख लेंगे कि किस फाइल का है, किस वर्क का है। वहाँ से आप जब मतलब सेटिस्फाई हो जाओगे कि ये वाला मुझे पे कर, जितने भी यहाँ होंगे आपको एक चूज करके वेरीफाई करना है और सबमिट करना है। सीधे सबमिट करके इसका भी ML ये FTO बन जाएगा एज यूजुअल। बट ये स्किल्ड एज वेल एज मटेरियल FTOs जो होंगे ये रीड के ऑप्शन के जरिए आपको फिर साइन होंगे। मतलब इसके लिए जब भी आप ऐड डिजिटल सिग्नेचर करोगे, पहले वाला ये ऑप्शन जो है ये है अनस्किल्ड के लिए, और मटेरियल एज वेल एज स्किल्ड के लिए ये वाला। देखिए अभी यहाँ दो दिखाई देंगे, पहले वाला है स्किल्ड के लिए, दूसरे वाला है मटेरियल के लिए। 1 बाय 1 साइन करके आप इनको प्रोसीड कर सकते हो। then it will be moved on to second signatory where these can be disbursed। अब हम इसके बाद क्या सीखेंगे, इसके बाद सीखेंगे हम जो एज यूजुअल मटेरियल ये लेबर FTO जनरेट करते हैं, वहाँ कौन कौन से तरीकों से हम FTO जनरेट कर सकते हैं। क्या हम डेफर कर सकते हैं, क्या हम रिजेक्ट कर सकते हैं, या प्रोसीड ऑन कर सकते हैं कोई लेबर। देखिए जी, जब हम लेबर FTO जनरेट करेंगे और पहली वाली ट्रांजेक्शन हमें एक्सेप्ट करनी है तो हम आराम से कर सकते हैं। पहली वाली ट्रांजेक्शन जो भी हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, लेकिन पहली वाली अगर होंगी हम एक्सेप्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 2 कर ली, सबमिट कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर नीचे वाली को हम छेड़ेंगे भी नहीं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला तब बन जाता है जब हमें पहली वाली ट्रांजेक्शन छोड़नी है, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड या मास्टर रोल उनका हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या रिजेक्ट करनी है वो ट्रांजेक्शन। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली जब छोड़ देंगे और बीच वाली कुछ ट्रांजेक्शन हम एक्सेप्ट करना चाहेंगे। देखिए बीच वाली हमने एक्सेप्ट कर ली, ऊपर वाली हमने कई ट्रांजेक्शन छोड़ दी है। अब क्या होगा, जब हम ये सबमिट करने जाएंगे तो ये पूछेगा पहले कि जो ऊपर वाली जो ट्रांजेक्शन है उनको या तो आप एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट या डेफर कर लो, वरना FTO नहीं बन पाएगा। नीचे वाली जो इससे नीचे है जो हमने एक्सेप्ट कर लिया, अगर हम ऐसे भी रहने देंगे तो उससे इशू नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ हमें इसने रोका और यही पूछ रहे हैं कि ऊपर वाली जो ट्रांजेक्शन है उनको या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट या डेफर करो। देखो अब हम रिजेक्शन या डेफर ऑप्शन पे जाएंगे, इनको एक एक करके क्लिक करेंगे। फिर हमें जब ये सबमिट करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेंगे, या तो ये ट्रांजेक्शन हम डेफर कर सकते हैं ऊपर वाली, या रिजेक्ट कर सकते। इसके लिए हमें यहाँ रीज़न देना पड़ेगा। पहले रीज़न जो है वो रिजेक्शन की है, पहले 2 रिजेक्ट करने के लिए है। जब हमें ये पेमेंट करनी ही नहीं है तो हम सीधे रिजेक्ट कर सकते हैं, या अगर बाद में करनी है तो लास्ट के 3 ऑप्शनों में कोई ऑप्शन चुन लेंगे और बाद में आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी मास्टर रोल नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन रख दिया, तो इससे क्या हो जाएगा कि हम आराम से FTO अब जनरेट कर सकते हैं। FTO बना उन्हीं ट्रांजेक्शन जिनका हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन पहली वाली ट्रांजेक्शन हमने हाल्ट पर रखी, यही डेफर किया ताकि बाद में इनको फिर से हम एक्सेप्ट कर सके। देखिए ये वाला जो FTO हमने अब आराम से हम साइन कर सकते हैं, और जो हमने डेफर किया वो बाद में कर सकते हैं। ये थे अनस्किल्ड लेबर के लिए जो हमने ये ना डिफरेंट तरीके थे।